हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बी बिजनेस। माई सेल्फ भोलानाथ भटिया जी। आज का टॉपिक है, हम लोग अगर कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे, उस कंपनी को कौन सा कैटेगरी में उसको रजिस्टर करेंगे या नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, उस समय हम लोग गवर्नमेंट के पास जाते हैं परमिशन लेने के लिए। दो कैटेगरी में, एक है ओन एंटिटी, एक है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ओन एंटिटी, मान लीजिए मैं एक कंपनी चालू किया हूँ और एक कंपनी के लिए मुझे 5 करोड़ का लोन लेने का ज़रूरत है। तो मैं 5 करोड़ का लोन लिया। उस लोन का जो लायबिलिटीज़ या जिम्मेदारी होगा, वो अगर पूरा मेरे ऊपर है तो वो कहलाएगा ओन एंटिटी। ताकि कल कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो बैंक या कोई संस्था जिसने मुझे लोन दिया था वो लोन वसूल करेगी, मेरा जो एसेट है वो बेच के या कंपनी का एसेट हो वो बेच के। मैंने पूरा लायबिलिटीज़ मेरे ऊपर है। दूसरा कैटेगरी है सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें हम लोग एक कंपनी को रजिस्टर करेंगे। जो जितना भी लायबिलिटीज़ है उस कंपनी का है और मेरा जो लायबिलिटीज़ है वो लिमिटेड हो गया है, वो लिमिटेड है। तो वो 5 करोड़ का जो अगर लोन है, वो लोन का अगर रिकवरी करने का टाइम आया तो कंपनी का जो एसेट है वो बेच के वो रिकवरी होगा। मेरे पास जो मेरा पर्सनल कार है या मेरा पर्सनल घर है, उसको बेच के बैंक रिकवरी उसको नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। मान लीजिए मुझे एक कंपनी करना है जिसमें लायबिलिटीज मुझे मेरा खुद का रहेगा और मैं इतना लीगल कॉम्प्लायंस में नहीं जाना चाहता। तो मैं कैसे शुरू करूँगा? मैं शुरू करूँगा सोल प्रोप्राइटरशिप लेके। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, उसमें मेरा 40 लाख तक स्लैब है। 40 लाख तक मुझे कोई रजिस्ट्रेशन करवाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ और ऑनलाइन मनी कनेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी का, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है, अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरा कोई फ्रेंड और रिलेटिव के साथ या 2-3 फ्रेंड रिलेटिव के साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन लायबिलिटीज मेरा रहेगा और लीगल कंप्लेंस में इतना नहीं फंसना चाहता। तो उस कंडीशन में जो मैं फॉर्म करूंगा उसका नाम होगा पार्टनरशिप फॉर्म। ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की तरह ही है, इतनी लीगल कंप्लायंस ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें एक डॉक्यूमेंट ऐड होगा जिसको बोलते हैं डीड और एग्रीमेंट, ताकि आगे चल के आपका और आपका पार्टनर के साथ कोई झमेला ना हो। दोनों मिलके जब स्टार्टिंग किए थे उसमें जो जो कंडीशन आप लोगों ने डिसाइड किया था वो कंडीशन उस डीड में लिखा रहेगा और इस कंडीशन में उसको रजिस्टर करवाना भी ज़रूरत है। अभी और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप लोगों दोनों मिलके पार्टनरशिप फॉर्म में 10 लाख रुपया का लोन उठाया है। अब 10 लाख रुपया का आपने लोन उठाया है। आप उसमें 20% शेयर आपका है, 80% शेयर है आपका पार्टनर का। आप कुछ हुआ है कंपनी में तो वो 10 लाख रुपया बैंक आप लोगों से अगर रिकवर करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? लॉजिकली 80% आपका पार्टनर का है तो 8 लाख रुपया आपका पार्टनर का और 20% आपका है तो 2 लाख रुपया आपको देना पड़ता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपका पार्टनर के पास कोई पैसा नहीं है तो आपके पास से वो पैसा वसूल किया जाएगा। इसको ही बोलते हैं लायबिलिटीज। फुल लायबिलिटीज आप दोनों का है। ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी आता है वो एक्चुअली कंपनी है, जिसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इससे पहले मैं जो बोला वो है फार्म, वो कंपनी नहीं है, वो एमसीए में रजिस्टर्ड नहीं है। अभी जो कंपनी में बोल रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो एमसीए में रजिस्टर्ड है और ये होता है लिमिटेड लायबिलिटीज़। पहले मैं आपको लिमिटेड लायबिलिटीज़ के बारे में बता चुका हूँ। तो इस कंडीशन में लिमिटेड लायबिलिटीज़ में आपका पार्टनरशिप फॉर्म होता है। इसमें आपको 2 डायरेक्टर होना जरूरी है और आप इसमें 200 तक शेयर होल्डर रख सकते हैं। अब इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्या है, मुझे खुद का कंपनी करना है, मुझे कोई एक्स्ट्रा डायरेक्टर या एक्स्ट्रा पार्टनर का ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपने आप करूँगा, मैं एक इकलौता ओनरशिप रहूँगा, लेकिन मुझे लायबिलिटीज़ में इतना नहीं चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटीज़ चाहिए। तो उसमें एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं ओपीसी, 1% कंपनी। उसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें आप अकेला ही ओनर रहेंगे। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और आएगा,
ये हम लोग तो देखते हैं बहुत सा जगह में, जो हम लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर छोड़ता है बहुत सारा कंपनी, तो हम लोग खरीदते हैं, उसका ट्रेडिंग होता है। वो कौन सा कंपनी है? तो वो जो कंपनी है उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो लोग शेयर करते हैं, उस पब्लिक लिमिटेड में उसका रजिस्ट्रेशन है। तो उसका ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, क्योंकि जो लोग पब्लिक लिमिटेड जाएंगे तो वो लोग अपना सीए हायर करेंगे, और सीए बता देगा उसको क्या क्या करना है, क्योंकि लीगल कॉम्प्लाइंस बहुत ज़्यादा है उसमें। इसके बाद एक कंपनी आता है जिसको बोलते हैं LLP। नाम से ही समझ में आ रहा है, लिमिटेड लायबिलिटीज़ और पार्टनरशिप। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो गया, लिमिटेड लायबिलिटीज़ भी हो गया। आप इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी फंड रेज करना थोड़ा इजी है प्रॉपर्टी फार्म से ज़्यादा। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी फार्म के जैसा लीगल कॉम्प्लायंस बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा लीगल कॉम्प्लायंस है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड से कम है। ठीक है। और एक कंपनी आता है जिसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। वो थोड़ा एक सेपरेट कैटेगरी का हो गया है, वो आजकल कोई करवाता नहीं है, लेकिन आपको अगर उसमें फैसिलिटी लग रहा है तो आप करवा सकते हो, आप अपना सीए से पूछ सकते हो। मैं हमेशा बोलूँगा, अगर आपको कोई रजिस्टर कंपनी जानना चाहते हो आप, अगर प्राइवेट लिमिटेड हाँ, जॉइंट हिंदू फैमिली, LLP, इसमें आप एक सीए हायर कर लो। क्योंकि अगर बाद में जाके कोई लीगल कंप्लायंस हो तो आपको वो सीए जो है वो आपको प्रॉपर गाइड दे सकता है, नहीं तो आपको फाइन पड़ेगा, तो वो बाद में जाके मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोल प्रॉपर्टीशिप या आप पार्टनरशिप फार्म करके बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें आपको सीए हायर करने का ज़रूरत नहीं है, आप भी खुद कर सकते हो, क्योंकि जो टैक्स स्लैब है, जो आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब है, वैसे ही जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपका इसमें कुछ हेल्प हुआ है इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। थैंक यू।